माध्यमिक गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे प्रथम हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी शैक्षिक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 से ज्यामितीय एक काम शुरू होता है जिसको कहते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन, जिसको रचना कहते हैं। यहाँ से शुरू होती है रेखा खींचना, रेखा को मापना, कोण खींचना, कोण को मापना, यहाँ से शुरू होती है। तो हम पहले आज समझा रहे हैं कि रेखा को कैसे खींचा जाता है, कितना सेंटीमीटर। तो जैसे देखिए, यहाँ से हम 5 तक खींचेंगे तो ये होगा 5 सेंटीमीटर, और 5 दशमलव जो है इलाई जो है देख रहे हैं छोटे 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 दाग, ये है मिलीमीटर। जैसे 5 के बाद हम 4 दाग ले रहे हैं, 5 का देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाता है 5 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। इसको हम लिखते हैं कैसे 5.4 सेंटीमीटर, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ, इस तरह से आप रेखा खींचने के लिए सीखिएगा। अब बात आती है कोई रेखा खींचा हुआ है, उसको मापेंगे कैसे। जैसे देखिए, है देखिए, अब इसको मापने का तरीका देखिए, यहाँ रखेंगे, देखिए इसको, देखिए कितना है 5 के बाद 2 दाग है, मतलब 5.2, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। इसको मापेंगे। अब इसको कैसे मापेंगे देखते हैं, इसको देखिए, यह देखिए कितना है 8 के बाद 9 के से 1 दाग कम है, मतलब 1 मिलीमीटर कम है, मतलब 8.9 मिलीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर। ये हुआ कोण को, ये रेखा को मापना, ये, और ये रेखा कैसे मापा जाता है, रेखा कैसे खींचा जाता है। अब इसी प्रकार हम कोण के बारे में देखेंगे कि कोण को हम कैसे खींचेंगे। तो कोण खींचने का तरीका क्या है, देखिए इसको मान लिया जाए ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, ए और बी। तो ये चांद को रखने का तरीका कैसे है, देखिए इसको जो है, ये जो रेखा है ऊपर से 90 डिग्री के पास से जो रेखा है इस पर हम रखेंगे, और नीचे वाला रेखा को इसको ढक लेंगे। देखिए चांद रखने का तरीका सीखिए, इस ढंग से ऐसे करके ये रखे हैं। अब इसमें चांद में 2 रास्ता है गिनने का, एक दाएं तरफ से गिनने का है, एक बाएं तरफ से गिनने का है। तो हम किधर से गिने, ये डिपेंड करता है, ये मूल बिंदु जो है ना, मूल बिंदु से रेखा किधर है, दाहिने है या बाएं है। तो देखते हैं दाहिने है, तो इसलिए दाहिने तरफ से गिनेंगे। मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखिए 10 20 30 40 50 60, ये देखिए यहाँ ये हुए 60। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बिंदु रखेंगे, और ये मूल बिंदु जो है और उस बिंदु को मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण, ये कोण बनाने की प्रक्रिया। एक और हम ध्यान से देखते हैं, एक और हम बनाएंगे। जैसे अब देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर हम बी बिंदु पर बनाएंगे, ए है बी है। अब बी बिंदु पर हम बनाएंगे कोण, कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, इसको रखने का वही तरीका है, ये जो है मूल बिंदु पर रखेंगे, और नीचे वाला इसको ढक जाना चाहिए। देखिए जैसे इसे, अब इसमें मूल बिंदु से बाएं तरफ है रेखा, दाहिने नहीं है, इसलिए बाएं तरफ से गिनेंगे। मान लिए हम गिनेंगे जैसे 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो कैसे गिनेंगे, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ 100, यहाँ देखिए 100, इस तरह से इधर से गिन रहे हैं। अब मूल बिंदु से इधर रेखा था उसमें, तो इधर से गिने। अब यहाँ इसको इस तरह से, ये मूल बिंदु और वो जो बिंदु जो हम दिए उसको मिला देंगे। ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 100 डिग्री का कोण हो गया। तो इस तरह से हम कोण को माने बनाएंगे। अब कोण को मापेंगे कैसे, ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक जो है। अब इसमें नेक्स्ट, अब कोण को बनाने तो सीख गए चांद की सहायता से, अब कोण को मापेंगे कैसे। तो मापने का तरीका है उसी तरह से है। इसको हम कोण को रखेंगे, मूल बिंदु है मान लिया जाए यहाँ पर ए बी। अब ए पर कोण बना हुआ, तो ए को मूल बिंदु समझेंगे, इसको रखने का ये तरीका है। देखिए इसको ढक जाना चाहिए। हाँ आप देखिए, अब ये मूल बिंदु से रेखा किधर है, दाहिने है या बाएं है, तो देखेंगे दाहिने है, इसलिए दाहिने तरफ से गिनेंगे। देखिए कहाँ तक आया, देखिए 10 20 30 40 50 60, और एक एक ठोकर गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 61 62 63 64, 64 डिग्री का कोण हुआ है, लगभग 65 रखिए, 65 लिखिए इसको, इसको 65 डिग्री का, इसको 65 डिग्री का कोण है ये वाला।
अब इसको मापेंगे, इसको ध्यान दें कैसे मापेंगे, इसको भी मापने का सीखें। रखने का वही तरीका है, इसको इस तरह से ढक जाना चाहिए, मूल बिंदु को यहाँ पर 90 डिग्री तरफ से जो रेखा आया है, और इसको इस तरह से ढकना चाहिए। अब इसको हम देखेंगे कि मूल बिंदु से जो रेखा है बाएं तरफ है, तो इसलिए बाएं तरफ से गिनेंगे। देखिए कहाँ पर आ रहा है, देखिए 10, 20, 30, 40, 70 ये सब जो है ना, 80, 90, 100, 110, 120। अब देखिए 120 यहाँ पर है, उसके बाद देखते हैं कितने दाग हैं, गौर करके देखिए 120 हुआ ना, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 128 डिग्री का ये कोण है, 128 डिग्री का ये कोण है। ये हुआ कोणों को मापना, और उधर बताए चांसेस कोणों को बनाना। अब चलते हैं बच्चों, रेखा को समद्विभाजित करो, मतलब दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। तो अब उसको कैसे बांटेंगे, देखिए रेखा को समद्विभाजित करने का नियम है कि आधा से अधिक चाप लीजिए, ये चाप है हमारा। अब आधा से अधिक चाप लिए तो क्या करेंगे, वही चाप इधर, वही चाप इधर, फिर उसी चाप को कम बेस नहीं करना है, इधर से यहाँ से उठाएंगे और इसको इस तरह से, फिर देखिए इस तरह से काटें। अब इसको काटने के बाद में क्या होगा कि दोनों जो कटान बिंदु है इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये ए बी जो है ना दो भागों में बट गया, यहाँ पर मान लीजिए हम रख सकते हैं सी, यानी ए बी दो भागों में बट गया, माने ए सी बराबर सी बी। इसको समद्विभाजित करते हैं, इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं, इसको भी इसी तरह 2 भाग बांटेंगे, इसी को 2 भाग बांटेंगे, माने 4 भाग भी इसी तरह से बांटेंगे, 2 भाग इस तरह से जैसे बांटे। अब हम रेखा को जो हम 2 भाग में या 4 भाग में बांटने सीख गए, अब हम कोण को भी कैसे 2 भाग में बांटेंगे, पहले समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद इसी तरह हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी कोण है, अब इसको 2 भाग में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे ध्यान दीजिए। कोई एक चाप लिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक मध्यम आकार का एक चाप लिए, देखिए चाप लिए, इस तरह से इसको कोण को इस तरह से लाएं। अब ये दोनों जगह से यहाँ काटेंगे, दोनों जगह से यहाँ से भी रख करके काटेंगे, ये देखिए काट रहे हैं। अब फिर वही यहाँ से वही चाप को कम बेसी मत करिएगा, देखिए यहाँ से वो हो गया। अब ये कटा हुआ जो बिंदु है और ये मूल बिंदु दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, माने आपका कोण ए बी सी 2 भाग में बट गया, बस हो गया। यहाँ पर रख सकते हैं डी, माने इसको कैसे रख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण डी बी सी। इसी प्रकार इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं, जैसे इसको यहाँ दोनों रख करके इधर काटेंगे, दोनों को रख के इधर काट देंगे, 4 भाग बट गया। हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये जो कंस्ट्रक्शन है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर क्लास 6 में और 7 में दिए गए जितने सारे कंस्ट्रक्शन हैं इसको आप बनाइए, और आशा करते हैं आप सही तरीके से बनाने सीख गए होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहता है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।